नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको देर शाम की तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी शहर से। भवानी मंडी तगड़ चौराहे शिवालय रोड पर शनिवार रात्रि 10:15 बजे एक कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिसके चलते कार सवार 2 जनों को चोट आई है। घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा भवानी मंडी CHC लाया, जहाँ चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर उमेश पाटीदार द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टर पाटीदार ने बताया कि पंकज घायल प्राथमिक उपचार कर झालावाड़ रेफर किया है, वहीं एक और को अन्य घायल को इलाज करवा कर छुट्टी दे दी गई है। भवानी मंडी स्थानीय सकल दिगंबर जैन समाज के दर्जन पुरुषों, युवाओं और महिला और बच्चों ने रविवार को दोपहर उज्जैन महावीर तपोभूमि में विराजित दिगंबर जैन संत पुष्प दत्त सागर जी महाराज के शिष्य प्रज्ञा सागर महाराज की श्री चरणों में आगामी चातुर्मास भवानी मंडी में किए जाने को लेकर श्रीफल भेंट किया। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर के घोष बैंड बाजे के साथ आचार्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर महाराज का जयकारा लगाकर पद प्रचालन किया गया और महाराज श्री को आगामी चातुर्मास भवानी मंडी में किए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान गुरुदेव प्रज्ञा सागर महाराज ने कहा कि आगामी चातुर्मास कहाँ होगा, इस बात का खुलासा आगामी 9 जून को ही किया जाएगा। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विजय जूली, अविनाश जैन, मोहन जैन, राजकुमार जैन, प्रिंस जैन, आशीष नलखेड़ा, ऋषभ जैन, महेंद्र गगवाल, खाद्य व्यापार महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश नाहर, महिला मंडल की आशा जैन, ममता जैन, ज्योति जैन, संगीता पांडे, शीतल गंगवाल, आयुषी जैन आदि महिलाएं उपस्थित रही। बाबा रामदेव मंदिर इंदिरा कॉलोनी पचपाड़ पर मेघवाल विकास समिति झालावाड़ द्वारा मेघवाल विकास समिति ब्लॉक भवानी मंडी की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अध्यक्ष भागीरथ वर्मा, वहीं द्वारका लाल मेघवाल ब्लॉक अध्यक्ष भवानी मंडी द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त किए गए। झालावाड़ कोतवाली थाना क्षेत्र में खाती मोहल्ले में मूर्ति चौराहे स्थित अल्लाह की याद का इमाम बाड़े के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर आज अब्दुल रशीद उर्फ गोरिल्ला चाचा की ओर से अपने सर के बाल मुंडवा कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं हुसैनी सोसाइटी के जिला सदर आज दूसरे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे और हुसैनी सोसाइटी के सदर सैयद रशीद अली ने बताया कि मोहल्ले में रोशन आरा नर्स का मकान है और मकान के आगे बाउंड्री की दीवार तोड़कर उस पर नया निर्माण करवाया जा रहा है। उस छत भी डाल दी गई है। मंगलपुरा में कभी भी कोई भी आयोजन और जुलूस निकलता है तो इसी रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सभी 4 व्हीलर वाहनों को निकाला जाता है। मुहर्रम निकालने में और आमजन को किसी तरह के 4 व्हीलर वाहन निकालने, ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन आदि निकालने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर पूर्व में भी 8 मई को गोपाल चाय वाले के परिजन शेर सिंह तोमर और सभी मोहल्ले वासियों ने पहले भी नगर परिषद झालावाड़ के नाम ज्ञापन दिया है। इस पर कार्रवाई नहीं होने पर आज हुसैनी सोसाइटी के सदर सैयद रशीद अली और उनके सहयोग में मोहल्ले वालों ने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन करते हुए इसमें शामिल हुए और सैयद रशीद अली ने बताया कि जब तक संतोषपूर्वक कार्रवाई नहीं हो जाती जब तक यह आमरण अनशन चालू रहेगा। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्यवाही हुई? प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन किसी कार्रवाई को अमल में लाना ही नहीं चाहता। अच्छा। या तो नगर परिषद गिर चुकी है। भाई जब आम आदमी रोडों पे अपने रोजगार चलाने के लिए कोई गुमटी लगाता है, कोई ठेले लगा के वो करता है कामकाज, तो उनको तो ये फौरन हटा देता है। जहाँ अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ ताजिया निकलने का मुकाम है, जो सबसे बड़ा मुहर्रम इस अल्लाह की याद के इमाम बाड़ा का हुसैनी सोसाइटी का है, यहाँ से ताजिया निकलने में अवरुद्ध कराया जा रहा है मार्ग को। इन्हें समझाने के बावजूद भी नहीं समझ में आ रही। बेचारे वो चाय वाला जो गोपाल जी का अभी महीने भर पहले देहांत हुआ है, उसकी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब है। उनके खिड़की दरवाजे पर रोशनदान बंद कर दिए, उनके चबूतरे पर कब्जा करके दीवार खड़ी कर दी गई। ये कहाँ का इंसाफ था? तो आपने प्रशासन को अवगत कराया? प्रशासन को मैंने 20 तारीख को अवगत कराया। गोपाल जी के घर वालों ने जो दुरकपुरा में रहते हैं उनके भाई बंद, उन्होंने 8 तारीख को अवगत कराया। बाकी उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गोपाल जी के परिजनों को दबाया। अपना ये बाल है आज मुंडन क्यों कराया? आज मुंडन इस कारण से कराई गई है कि रास्ते में मुहर्रम निकलने की जगह पर दिक्कत पैदा कर रखी है, लिहाजा दिक्कत को हटाई जाए, जिससे किसी आम आदमी को तकलीफ या किसी चलने फिरने वालों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो पहले क्या ये रास्ता था कि रास्ता है, बाकी उन्होंने मकान बनाने पर सामने टोली कर रखी है वो साइड में, उससे मुहर्रम में अड़चन आ रही है। तो क्या आपने क्या प्रशासन से शिकायत हमने ये कहा कि भाई उसको समझाया हर तरह से, उसकी वो कह रहे हैं समझ भी नहीं आ रही उसके, इसलिए उसकी वजह से मैंने मुंडन कराई है।
आपने प्रशासन को भी पूर्व में शिकायत दी? शिकायत दी ना साहब, कल आए थे एसडीएम साहब वगैरह मौका देखने, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। अभी यहाँ आमरण अनशन चल रहा है, तो आप इसके समर्थन में बिल्कुल मुंडन करवा रहे हैं? बिल्कुल मुंडन करा रहा हूँ। कब से चल रहा है आमरण? कल से चल रहा है। अभी तक प्रशासन के कोई नहीं आया अधिकारी। कोई भी अधिकारी और नहीं आया? अधिकारी आपकी बात नहीं मानते हैं तो अब आगे क्या करेंगे? आगे कल को ये होगा तो रास्ता जाम करेंगे, इससे आगे और भी उपाय देखेंगे। धरना जारी यही सही। कितने लोग बैठे हैं अभी आप में? कम से कम बैठेंगे 10-15 जन। मुनेल कस्बे के थाना परिसर में रविवार शाम को थानाधिकारी भंवर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन सभी दलों के कार्यकर्ताओं को शांति के साथ चुनाव परिणाम स्वीकार करने की बात कही। थानाधिकारी ने कहा भी कि कोई भी प्रत्याशी जीते, कार्यकर्ता अपना आपसी व्यवहार बनाए रखे। बैठक में कस्बे के सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर चर्चा हुई, जिससे किसी भी आपराधिक घटना होने पर घटना की जड़ तक पहुंचा जा सके। साथ ही यातायात नियमों की जानकारी देते हुए थानाधिकारी ने बताया कि नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें तथा सभी दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं और 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का प्रयोग कर यातायात नियमों का पालन करें। बैठक में थाना क्षेत्र के सभी सीएलजी सदस्य वहां मौजूद रहे। भानपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव गणेशपुरा में 29 मई को सुबह शौच के लिए जा रही नाबालिग का अपहरण कर 3 नाबालिग ने गैंग रेप को अंजाम दिया है। रेप की घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिस पर भानपुरा पुलिस द्वारा 31 मई को अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को 1 जून को गिरफ्तार कर लिया है। गांव के पुरालाल ने बताया कि रेप की घटना का वीडियो वायरल हुआ तो परिजन और गांव वालों को मालूम पड़ा। उसके बाद भानपुरा थाना आए और रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट हेमलता कुरिल ने बताया कि घटना भानपुरा थाना क्षेत्र के गणेशपुरा की है, जहां नाबालिग शौच के लिए जा रही थी। तभी एक नाबालिग ने मुंह पर कपड़ा रखकर नाबालिग का अपहरण कर लिया और फोन लगाकर अपने 2 साथियों को बुलाया और नाबालिग के साथ बारी बारी से गैंग रेप करने की घटना को अंजाम दिया, जिस पर रेप तथा अपहरण की धाराओं में कार्रवाई करते हुए वीडियो के मामले में घटना की तस्दीक की जा रही है। मैडम, एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने है, जिसमें 3 युवक बताए जा रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया? ये 29/5/24 को गणेशपुरा से एक कंप्लेंट आई थी नाबालिग बच्ची के द्वारा कि उसके साथ 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया है। उस पर से जो घटनाक्रम रहा है, वो सोच के लिए जा रही थी सुबह, तो वहाँ पे पहले एक आरोपी आया जिसने उसका अपहरण कर उसके मुँह पे कपड़ा बांध दिया और उसके बाद उसने फ़ोन करके अपने दोनों साथियों को बुलाया। 3 लोगों ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया। इसकी रिपोर्ट इसने थाने पर की, जिस पर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर जिले में विद्युत मंडल द्वारा लगातार विद्युत सप्लाई बिना किसी सूचना के ही बंद कर दी जाती है, जिससे शहर सहित जिले भर में आमजन गर्मी के दिनों में लाइट बंद हो जाने से काफी परेशान हो जाता है। आपको बता दें कि पूर्व में भी विद्युत विभाग द्वारा शहर में मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों तक विद्युत सप्लाई बंद रखकर शहर के कई वार्डों में मेंटेनेंस का कार्य किया था, किंतु उसके बाद भी विद्युत विभाग द्वारा इस तरह से देर रात्रि में बिना सूचना के शहर के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद कर देने से आमजन में काफी आक्रोश पैदा कर रहा है। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम के समीप शिवना नदी पर नवीन ब्रिज आकार लेने लग गया है। गडर चढ़ाने के बीच निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मानसून से पहले ग्राउंड का काम पूरा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जर्जर हो चुके शिवना ब्रिज में रोज 30,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही रहती है। मंदसौर शहर से सीतामऊ दलोदा की ओर जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग किया जाता है और शहर में प्रवेश के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग होने से यातायात का दबाव बना रहता है। वर्ष 2018 के बाद से शिवना पर नवीन ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था। 2 ठेकेदार बदलने के बाद अब जाकर काम 65% से करीब पूरा हो चुका है। अभी गडर चढ़ाई जा रही है। अब मानसून दस्तक देने के बाद शिवना में पानी की आवक शुरू हो जाएगी। इससे पहले ही ग्राउंड का काम पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि बारिश के दिनों में नदी में पानी आ जाने के बाद भी ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रभावित न हो और यह कार्य लगातार चलता रहे, जिससे शहर को एक और नए ओवर ब्रिज की सौगात मिलती रहे। मंदसौर शहर में प्रतिवर्ष बारिश से पूर्व नगरपालिका द्वारा ऐसे मकान जो बारिश के दौरान गिरने की स्थिति में है या मकान का कोई हिस्सा गिरने जैसा है, उनको नोटिस देकर मकान गिरने का कार्य नगरपालिका द्वारा किया जाता है, किंतु अभी तक नगरपालिका द्वारा नोटिस देने के इतने समय बाद भी लापरवाही बरतते हुए ऐसे मकान जो बारिश के दिनों में गिर सकते हैं
जिससे कभी भी बड़ी जनानी हो सकती है, उनको तोड़ने की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नगर पालिका की एक टीम बारिश से पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जर्जर मकानों को चिन्हित किया जाता है, जिसके बाद नोटिस जारी किए जाते हैं। और इस बार भी नपा द्वारा सिर्फ नोटिस देकर अपना बचाव कर लिया है। और नोटिस देने का यह सिलसिला पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर काम नहीं किया जाता। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। Bright Feather Public School, a skill and activity based English medium school from playgroup to class 8th. Hurry up, limited seats available, bus facility available. शहर के बीच होने से बच्चे की समय की बचत तथा अनावश्यक शारीरिक मानसिक थकान से छुटकारा। पता रामनगर भवानी मंडी। कॉन्टैक्ट अस 9033556728 9079167225। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाइयाँ खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर, जोड़, लकवा और नस रोग विशेषज्ञ प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज: कुल्ले का दर्द, लकवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लकवा, गांठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939 8233837704। कंप्यूटर्स सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कोर्स PGDCA, DCA, RSCIT, RSCFA, ADCA, टेली अकाउंटेंट, स्पोकन इंग्लिश आदि प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। प्रोप्राइटर चेतन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9001958001। पता है पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला
हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Admission open for nursery to 10th session 2024-25. Bethel Secondary School English Medium, Bhavani Mandi. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844-1812-898. ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की KYC बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें। अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी KYC नहीं हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपनी KYC कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की KYC करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई KYC तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310, राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999, सचिन जैन। 8003950705, नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस, भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने, जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन, ऋषभ गैस सर्विस प्रोपराइटर। सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि KYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना KYC का सत्यापन करवावें और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर हैं 77 10 95 55 55। मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। नया स्वाद महादेव कचौरी एंड स्वीट। हमारे यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर भी लिए जाते हैं। हमारी विशेषता पोहा, जलेबी, कचौरी, समोसा, मिठाई, नमकीन, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक और कड़ी, कचौरी, ब्रेड पकोड़ा। हमारा पता है ज्ञान मंदिर चौराहा, पंजाब बैंक के पास, भवानी मंडी। हमारा फोन नंबर है 9872674456। हमारा एक और नंबर है 9887177422। याद रखिए, महादेव कचौरी आपकी नई प्रतिष्ठान आपके भवानी मंडी शहर में। श्री महाकाल जूस एंड कचौरी सेंटर। हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक। हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचौरी सेंटर,
पचपाड़ रोड, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791। वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। नामांकन भरने की तिथि 7 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक है। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अभिभावकों से आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम पचपाड़ में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाएं। हमारा पता है महात्मा गांधी स्कूल पचपाड़, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रिंसिपल फर्निश कुमार विजय, जिनका मोबाइल नंबर है 9460122658। मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब। 130 रुपए प्रतिदिन किस्त पर अपना निजी वाहन पाइए। सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध। साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी। नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पोल्यूशन, नो लाइसेंस, कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने, टगर चौराया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 8107700989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस 0 पर, तो देर ना कीजिए। अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने, मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। Admission open. Mother's Lab, a play school, the future. Begins here pre-nursery to UKG. Benefits of our classes: small classes size, loving and caring environments, individual education plans, dedicated teachers and staff, school vehicle facility. Address: Bhavna Kunj near Hanumanji Mandir, Housing Board Colony, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422, 9887267439। नोट: 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट। तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th, संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम: केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम: अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम: इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, English literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस: उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
फ़ोन नंबर 8769602008 9784883535।